हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है, हर विषय पर सटीक भविष्यवाणी। दोस्तों, क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या इस साल आपको मिलेगी मनचाही नौकरी? क्या करियर और व्यापार बढ़ेगा रफ्तार? प्रेम विवाह का सपना होगा सच या करना पड़ेगा इंतजार? कैसा रहेगा आपका पारिवारिक और आर्थिक जीवन? तो चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, नौकरी, व्यापार, सब कुछ के बारे में जानेंगे पूरा डिटेल में। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आ जाए। लास्ट में जानेंगे 2025 के अचूक उपाय, जिसे करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। कुंभ राशि वाले आपके स्वास्थ्य से साल 2025 में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देंगे, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको नहीं होगी। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि के स्वामी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा। यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकते हैं, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकते हैं, ये संकेत है। तो लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं हैं, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी अथवा शांत हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहना जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं कि साल 2024 में कुंभ राशि वालों का व्यवसाय कैसा चलेगा। तो कुंभ राशि वाले व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। अच्छे खासे मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जो है 2025 के अनुसार शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दसम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहे, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दसम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा फलीभूत होगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकेगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दसम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामले में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि वालों की नौकरी कैसी रहेगी।
तो कुंभ राशि वाले नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रहेगा। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी चलती रहेगी और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि वाले जो है आपके लिए स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मज़ा आए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्यतः अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियां निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपनी शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। अब बात करते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि वालों का आर्थिक स्थिति कैसा रहेगा। आर्थिक पक्ष, तो कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेंगे, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि साल में कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा तो है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमज़ोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा बचत करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि वाले प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामले में काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, यानी कि अच्छा परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अच्छा रह सकता है। अब बात करते हैं कि कुंभ राशि वालों की जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफ़ी सार्थक और अच्छा रहने की संभावना है। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है।
तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए इस साल को हम थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि साल 2025 में कुंभ राशि वालों के पारिवारिक गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वहन करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच सामंजस्य को देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमज़ोर रह सकता है। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनि का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं, यानी कि इस पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। गृहस्थ संबंधी मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि वालों की शिक्षा कैसा रहने वाला है। शिक्षा के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। कुंभ राशि वाले शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 जो है अच्छा रहने की संभावना है, बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशि वाले 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को और भी उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यह यदि स्वास्थ्य के बीच बीच में कमज़ोर रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कई बातें क्लियर हो गई कि कहाँ आपको लाभ मिलेगा, कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि 2025 में आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आप परेशानियों से बचे रहें और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो आपको नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाना है और वहाँ पे जो भी परेशानी है भगवान से प्रार्थना करनी है। दूसरा उपाय है कि गले में चांदी आप जरूर धारण करें। यदि हो सके तो डेली एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। यदि जानकारी पसंद आए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना आप लोग ना भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यदि महादेव के सच्चे भक्त हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।